डायमेंशनल बैकग्राउंड को अगर हम ध्यान में लेकर के चलें तो ये जो आपको 4 इक्वेशन दिखाई दे रही हैं उसमें से कोई एक इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है और वही हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करते हैं। सपोज़ डी इक्वेशन की बात करें, बहुत आसान सी दिख रही है, यही समझते हैं सही है या गलत है। तो यहाँ पे W का मतलब है योर वर्क एंड टाउ हियर इज टॉर्क एंड इट इज़ थीटा, थीटा इज़ एंगल। तो जो W है इसका डायमेंशन आपको याद होता है, ये होता है ML/T-2। ये तो फोर्स हो गया, W के लिए होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया ML/T-2। ये इस इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है उसका डायमेंशन निकल आया है। नाउ वी टॉक अबाउट राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो राइट साइड में टॉर्क इसकी डायमेंशन लिखेंगे और थीटा इसकी डायमेंशन लिखेंगे। थीटा की डायमेंशन होती नहीं, मतलब हम टॉर्क की डायमेंशन लिखेंगे। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर। फोर्स जो होता है वो ML/T-2 एंड आर अगेन इन लेंथ। यू कैन रियलाइज कि अगेन इट इज़ कमिंग सेम टू सेम। सो डायमेंशनली इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इधर जो डायमेंशन है वही इधर भी है। अब हम यहाँ पर रिमेनिंग इक्वेशन में आएंगे, जैसे कि ये। अब बोरिंग पार्ट ख़त्म करते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि जो अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कोई एक इक्वेशन ध्यान में लाएं जो यहाँ पर फिट बैठ रही हो। जैसे कि W बराबर टाउ थीटा न केवल ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट करती है जब कोई टॉर्क की वजह से थीटा एंगल घूम जाता है सिस्टम, तो वहाँ पे जो उस टॉर्क के द्वारा किया गया वर्क होता है, दैट टाइम ये इक्वेशन लगती है। आपको ये बात पता होती तो इस तरह से डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक ना करनी पड़ती। तो ऐसे ही ये वाली इक्वेशन भी है। ये वाली जो इक्वेशन है ये आप चेक ना करो, आपको याद होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट तो बहुत बार पूछा जा रहा है आजकल। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो आपका होता है I D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट देन A देन डेल्टा E बाई डेल्टा T। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट लिखा है, करंट डेंसिटी नहीं लिखा है। इस A को अगर हम डिवाइड में ले आए, ID डिवाइड बाई A, अब ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो देखिए ये लिखा है वही तो ये लिखा है, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की इक्वेशन है जो कि पूरी तरह करेक्ट है। ये भी पूरी तरह सही है, इसको अब मैं वेरीफाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली वैलिड होती है इन केस जब कैपिलरी राइज हो रहा हो। और ये इक्वेशन लुकिंग लाइक सही है बट ये थोड़ा सा सिली हो गया, ड्यू टू दैट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर V का मतलब कहीं अगर लिखा हो तो एक बार पढ़ लो, V वॉल्यूम है। अगर यहाँ ऐसा लिख देते V इज़ वॉल्यूम फ्लो रेट, V का मतलब अगर ये होता कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, तो फिर ये इक्वेशन सही होती। यहाँ पर ऐसी ही इक्वेशन होती है, V इक्वल टू पाई, देन प्रेशर जो P अगर माने, देन इसको आप रेडियस मान लो R⁴, देन 8, देन ईटा, देन L। ऐसी ही इक्वेशन होती है, ये सही होती है। लेकिन वहाँ पर जो V का मीनिंग होता है वो वॉल्यूम नहीं होता है, वो होता है वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। कितने टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो किया, दैट टाइम वो सही होता है। यहाँ पे T मिसिंग है, ड्यू टू दैट ये इक्वेशन रॉन्ग है।